Want to crack NEET 2027? 90% students are doing the same mistake repeatedly. 90% student को यही confusion होता है शुरू कहाँ. So I am here to solve your problem. बिना time waste किए वीडियो को start. Point number 1. Know your goal. So our goal is to crack NEET 2027. So first we have to know the syllabus of NEET. NCERT को बेस बनाना है. NCERT में जो टॉपिक दिया है वही पढ़ना है, उससे बाहर हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है. नंबर 2, रिसोर्स. इधर उधर हाथ पैर मारने से नीट क्रैक नहीं हो जाएगा, एक सही डायरेक्शन में जाने से ही होगा. सो बायोलॉजी ओनली एंड ओनली NCERT. एंड फिजिक्स किसी एक टीचर को पकड़ो, उनका नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेन है PYQ. इस PYQ से हम लोग को पता चलता है कि NTA कैसा क्वेश्चन पूछता है. And for chemistry, same NCERT notes and questions. For biology, and follow NCERT. Don't solve 10 different books. Go for one good book. So number third point is timetable, and it play an important role. वो बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं बनाना कि मैं 6 बजे उठूँगी, 6:30 ब्रेकफास्ट और ये सब जो पहले टाइम टेबल बनाते थे. फिक्स स्टडी आवर्स रखना है, 10 to 12 आवर्स पर डे. अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नोट्स रिवाइज करना है, MCQ करना है और रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है. वन इज वीकली प्लान, 6 डे स्टडी एंड 1 डे फॉर रिवीजन और टेस्ट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो पढ़ लेते हैं उसको रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. फिर लास्ट के फ्यू मंथ्स में पैनिक होता है कि कैसे करना है, नहीं करना है. सो वी हैव टू फॉलो दिस वीकली प्लान. नंबर 5 इस बार वीकली तो हो गया, अब मंथली का क्या. तो टारगेट करना होगा चैप्टर के. इस मंथ में हम लोग को बायो के 3 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर खत्म करने हैं. तो इसके लिए मंथली प्लान भी इम्पॉर्टेंट है. और नंबर 6, 90% स्टूडेंट करते हैं रिसोर्स को चेंज करते हैं. आज इस बुक से क्वेश्चन कर लिए, कल किसी बुक से कर लिए. तो ऐसा नहीं, सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है. सो इफ़ यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट देन सिर्फ वो लेक्चर नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा. सिर्फ लेक्चर करना नहीं है, नोट्स करना है, फिर क्वेश्चंस, DPP, ये सब कुछ करना है. रिविजन स्किप नहीं करना है, रिविजन इज़ द मेन थिंग. और टेस्ट नहीं देना. अगर टेस्ट नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस टॉपिक पर लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, किसको ज़्यादा फोकस करना है और किसको थोड़ा कम करना है क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग है टॉपिक. So let's divide our whole study year of NEET in 4 phase. Phase 1 is for building our base concepts, that is 11th. We have to finish our 11th physics, chemistry and biology in the month of July to October. NCERT भी रीड करना होगा क्योंकि लास्ट में फिर जो बैकलॉग हो जाएगा वो कवर कभी नहीं होता है. एंड फॉर फेज़ 2, नवंबर टू जैन 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. 11th में थोड़ा फिजिक्स में टाइम लगता है बट 12th में टाइम नहीं लगता है, सो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. फेज़ 3, फेब मार्च. यहाँ पे हम लोग को रिवीजन स्टार्ट करना होगा, स्पेशली NCERT. अगर पहले NCERT रिवाइज नहीं कर रहे हैं, NCERT नहीं रीड कर रहे हैं, तो इस मंथ में, फरवरी एंड मार्च के मंथ में NCERT रिवीजन करना ही पड़ेगा. और PYQ एंड नोट्स तो रिवाइज करना ही है. एंड फोर्थ फेज, क्रूशियल फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन, अप्रैल एंड मई. सो लास्ट 2 मंथ है जो रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर है. यहाँ पे मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट. अब पार्ट टेस्ट लगाने का यहाँ पे टाइम नहीं रहता है, मॉक टेस्ट लगाना है किसी भी इंस्टीट्यूट का. आपको टेस्ट ज्वाइन कर लेना है और मिस्टेक कॉपी बनाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका कौन सा पॉइंट या टॉपिक या चैप्टर वीक है, किस में आपको ज़्यादा फोकस करना है. यहाँ पे रैपिड रिवीजन के थ्रू भी आप लोग को रिवाइज करना होगा, मोस्टली NCERT ऑफ बायोलॉजी. जो कि स्टार्टिंग में तो टाइम रहता है कि हाँ एक एक चैप्टर आप अगर 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन लास्ट के टाइम में रिवीजन करना NCERT बायो के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना लंबा चैप्टर को रिवाइज करना. इसीलिए वो रैपिड रिवीजन करना होगा. एंड आई विल थिंक अबाउट इट, मैं ऐसा करवाऊँगी इन फ्यूचर. एंड फार्मूला शीट या तो उस टाइम बनाना है जब आप चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, या तो अभी आपको जैसे फार्मूला है याद आ रहा है वो सब लिख के करना है. सो दिस
is our 2027 NEET roadmap.